बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 4 चोर रहते थे। वे चारों मित्र थे और मिलकर चोरी करते थे। चोरी से उन्हें जो भी माल मिलता उसे वे आपस में बांट लेते थे। कहने को तो वे चारों मित्र थे, लेकिन सभी के मन में कपट भरा था। चोरी करते करते वे इतने स्वार्थी हो गए थे कि उनमें से प्रत्येक यही बात सोचता रहता कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को खत्म करके सारा माल स्वयं ही हथिया लूं। परंतु अभी तक ऐसा मौका उनमें से किसी के भी हाथ नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर सेठ के यहाँ सेंध ली। उनके हाथ बहुत सा माल लगा। उन्होंने सारा माल एक बोरे में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। कई दिनों तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लेने की घटना से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी। पुलिस के डर से वे कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, किंतु मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। जब तक हो सका उन्होंने भूख सहन की। जब भूख सहन करना कठिन हो गया तो उन्होंने विचार किया कि उनमें से 2 साथी शहर में जाकर वहां का माहौल देखें और भोजन भी ले आएं। ऐसा निश्चय करने के बाद 2 चोर शहर की ओर चल दिए। उन दोनों ने शहर में जाकर भर पेट खाना खाया और फिर योजना बनाई कि जंगल में बैठे दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल हड़प लिया जाए। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने साथियों के भोजन में विष मिला दिया और भोजन लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों अपने मन में सोच रहे थे कि उन दोनों से निपटकर इस तीसरे को भी किसी तरह मार डालूंगा और अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। इधर जंगल में बैठे हुए चोरों ने भी भोजन लाने गए हुए अपने साथियों को खत्म कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। शहर से लौट रहे चोर ज्यों ही भोजन लेकर जंगल में पहुंचे तो पेड़ के पीछे छिपे दूसरे 2 चोरों ने उन पर हमला कर दिया और लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। उन्होंने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा कि आधा माल बांटने वाले तो खत्म हुए, आगे की फिर देखी जाएगी, पहले भोजन कर लिया जाए। वे निश्चिंत होकर भोजन करने लगे। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने भर पेट भोजन खाया। उन्हें क्या पता था कि भोजन में मिला हुआ विष उनकी सब योजनाओं पर पानी फेर देगा। भोजन करने के कुछ ही देर बाद उन पर विष का असर होने लगा। जैसे जैसे विष का असर होता गया, उनके पेट में तेज दर्द होने लगा और उनके शरीर नीले पड़ने लगे। वे दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन चोरों का अंत बुरा ही हुआ। शिक्षा: जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वे स्वयं उसमें गिरते हैं।